हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2 और इसके हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि उसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, On 1st April 2015, Asha and Ruchi entered into partnership contributing capital 10 lakh and 5 lakh। कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, आशा का 10 लाख रुपए कैपिटल का बैलेंस है और रुचि का 5 लाख। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन दी रेशो, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2। आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ईच पार्टनर इज टू बी अलाउड, सैलरी कितनी मिलने वाली है दोनों को? 4000 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ है, इट मीन्स आपको क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करके लेना है, तो वो क्या बन जाएगा? पर एनम, इट मीन्स ईयर का बन जाएगा। ठीक है, सेकंड है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स 8% पर एनम, यहाँ इंटरेस्ट देना है 8% है वो। और इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 10,000 ऑन आशाज ड्राइंग एंड 6,000 ऑन रुचिज ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी निकाल कर दिया गया, तो आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस, कितना है प्रॉफिट? 3,50,000। तो आपको बनाना क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे जो प्रॉफिट का बैलेंस दिया गया, हम यही लिखते हैं। तो कितना है वो? 3,50,000। आपने परफॉर्मा बनाया P&L एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई और इधर क्रेडिट साइड हो गई। अब लिखेंगे सबसे पहले बाय P&L अकाउंट 3,50,000। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन है पढ़ते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। सैलरी है दोनों की 4,000 पर मंथ, तो लिखेंगे टू सैलरी डेबिट में लिखते हैं हम, जो पार्टनर्स को पे करना है, आशा के नाम से और रुचि के नाम से। तो कितनी है? 4,000 है। 4,000 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे किससे? 12 से। तो दोनों की कितनी आ जाएगी? 48,000 और 48,000, टोटल कितनी होगी? 96,000। इसी तरह से नेक्स्ट ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कैपिटल कितनी है आशा की? 10 लाख। 10 लाख का 8% कितना बनता है? 80,000। लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशा की 80,000। इसी तरह से 5 लाख किसकी है? रुचि की। तो 5 लाख इंटू 8 डिवाइड बाई 100, तो वो आ जाएंगे 40,000। टोटल कितना हो गया? 1,20,000। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या दी गई थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बैलेंस ऑलरेडी निकाल के दिए हुए हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आशा के कितने? 10,000 और रुचि के 6,000। तो ऐड करेंगे, टोटल हो गए 16,000। इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, हमने सब लिख ली। अब हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तो दोनों साइड का टोटल चेक करें। क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास आएगा 3,66,000। ये टोटल यहाँ ज़्यादा है, क्रेडिट डेबिट का कम है, इट मीन्स प्रॉफिट होगा। तो 3,66,000 में से आप 96,000 और 1,20,000 माइनस करेंगे, तो आपके पास बचेंगे 1,50,000। तो 1,50,000 को अब आपने दोनों में डिवाइड करना है, पार्टनर्स में, ए और उसमें आशा में और रुचि में। तो आशा रेशो कितनी दे रखी थी? 3:2। तो बांट लें, 3 डिवाइड बाई कितना होगा? दोनों का टोटल कितना है? 5। तो 5 3 15 कट जाएगा। तो 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 90,000। इसी तरह से सेकंड की कितनी? यहाँ 2 आ जाएगा। 30,000 इंटू 2 कितने हो गए? 60,000। तो इस तरह से जो बैलेंसिंग फिगर है, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, दोनों का प्रॉफिट आएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन का सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को जब अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें मेन पॉइंट्स आप अलग से निकाल के लिख लें। जैसे कैपिटल का बैलेंस है, शॉर्ट में उसको अलग से लिख लिया है ना, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से लिख लिया। तो इससे क्या होता है? हमारा टाइम सेव हो जाता है, एग्जाम में भी टाइम सेव होगा आपका। इसी तरह से अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और आपको बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ेगा कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन 1st April 2016 A and B commenced business with capital कितनी है? 60,000 एंड 20,000। 2017 में नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट का बैलेंस दिया गया है, प्रॉफिट का 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%। सैलरी किसकी है? ओनली बी की है, कितनी? 6,000 पर एनम।
इसी तरह से ड्राइंग का बैलेंस दिया हुआ है, ए का है 6000 और बी का 4000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया गया है 200 और 100। एज्यूम करना है आपको कि ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर्स है, यानी रेशो क्या रहेगी, यहाँ 2 पार्टनर है तो 1:1। और आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा, यही बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिया होता है, 24,000। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है 24,000, वो आपने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बैलेंस दिए हुए हैं तो वो लिखेंगे सिर्फ यहाँ ए और बी के कितने, टोटल कितने हो गए 300। इसी तरह से बी की सैलरी बी को देनी है, सिर्फ पर एनम है तो कोई 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 6000 सिंपल आ जाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कितनी बनती है, यहाँ पे चेक करेंगे कैपिटल के हिसाब से। तो ए की कैपिटल कितनी थी, देखिए 60,000। 60,000 का 6% कितना बनता है 3600, तो वो आपने लिख दिया। इसी तरह से 20,000 बी की कैपिटल थी, 20,000 का 6/100 यानी 1200, टोटल कितने हो गए 4800। अब आप वही सेम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इसकी भी क्रेडिट साइड बड़ी है, 24,300 इसका टोटल है, उसमें से आप क्या करेंगे, ये बैलेंस माइनस कर देंगे 6000 और 4800। तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ रेशो क्या हमारे पास इक्वल है, इक्वली पार्टनर है, ठीक है। तो उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ जाएंगे 6750, और इक्वल में ये भी उतना ही रहेगा 6750, ठीक है। तो ये प्रॉफिट क्या हो गया आपका, ट्रांसफर बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब आपने बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल इजी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी, तो देखते हैं कैसे करना है। देखिए सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए आप परफॉर्मा बनाएंगे, पार्टिकुलर्स। 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम यहाँ बन जाएंगे, उसके लिए ए के लिए अलग से, बी के लिए अलग। इसी तरह से क्रेडिट साइड में बन जाएगी, ये आपकी डेबिट साइड हो गई और ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। शुरुआत कैसे करनी है आपने, सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, यानी उनका कैपिटल का बैलेंस। तो कितना है 60,000 और 20,000, वो आपने लिख दिया 60,000 और 20,000। अब देखिए सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना इसकी डेबिट साइड की, वो सारी कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, इसकी क्रेडिट में, ठीक है, क्योंकि पार्टनर के उसमें वो चेंज हो जाएगी साइड। तो बी की सैलरी है, देखिए सबसे पहले 6000, तो आपने लिखा बाय सैलरी, बी के अकाउंट में लिख दिए 6000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का है तो लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 और 1200। ऐसे ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो किसके नाम से आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा 6750, और नेक्स्ट भी वही आ जाएंगे सेम 6750। अब हम लिखेंगे क्रेडिट साइड का बैलेंस। प्रॉफिट का तो नहीं लिखेंगे, ये नहीं जाएगा पार्टनर कैपिटल में। कौन सा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जाएगा, तो लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 और 100। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन पार्टनर कैपिटल में ड्राइंग भी लिखनी होती है। तो ड्राइंग के बैलेंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 6000 था और दूसरा कितना बैलेंस है आपका 4000, तो आप दोनों वो भी लिख देंगे यहाँ पे। देखिए लिख दिया आपने 6000 और 4000, ठीक है। तो इतनी डिटेल थी वो सब आपने लिख दी। अब आपको निकालनी है बैलेंस। तो बैलेंस निकालने के लिए क्या करना है, बी का टोटल करना है, बी की साइड का 20,000, 60,000, 1200 और 6750, तो ये टोटल आएगा 33,950, ठीक है। इसमें से आप लेस करेंगे सिर्फ बी का बैलेंस 104,000, ये दोनों आपने माइनस किए तो आपके पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे इसमें से 33,950 में से 4100 टोटल, यानी ये दोनों, तो आपके पास कितना आएगा 29,850, ठीक है। तो इसका बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से आप ए का बैलेंस निकालेंगे। क्या करना है उसके लिए, देखिए